गा। जी। अच्छा सर, पहले मैंने कहा कि मौसम जो है वो बहुत चेंज हो, एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो स्विंग के साथ एसएसजी के ऑफिसर लटके हुए हैं, उनका भी इशू आ रहा है कि वो तकरीबन 100 फुट से ज्यादा की लंबाई पे वो उस हेलीकॉप्टर के साथ लटके हुए हैं। जो जितनी स्विंग लंबी होती है उतना ही आपके खुद भी अनस्टेबल होता है और हेलीकॉप्टर भी अनस्टेबल होता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। और मजीद ये कि जैसे से आप उससे करीब जाते हैं तो घाटी में हवा चलने की वजह से और हेलीकॉप्टर के रोटर्स की जो स्पीड है, हालांकि उसे कंट्रोल में रखा हुआ है और साकिब तो उसको उड़ा रहे हैं पायलट, जो कि इंतहाई महारत रखते हैं सियाचिन जैसे इलाकों में और जीबी के पहाड़ों में फ्लाइंग के हिसाब से खासी महारत रखते हैं। लेकिन वो फिर भी टेक्निकल वजूहात और मौसमी हालात की वजह से थोड़ी परेशानी का शिकार है। और नंबर 3 उसमें यह है कि वहां पे तकरीबन 30 फुट के फासले पे ऊपर की जानिब एक मजीद लोहे की तार गुजर रही है जो इस ब्रिज को इंटैक्ट रखने के लिए काम आती थी। तो लिहाजा ये 3 ऐसी वजूहात हैं टेक्निकल जिसकी वजह से मजीद ये वहाँ हुए हैं उस चेयर लिफ्ट के अंदर, तो उसमें भी उनका साइकोलॉजिकली वो थोड़े परेशान हैं, डिप्रेस हैं और परेशानी के आलम में। तो उनका भी डर है कि कहीं वो जब रेस्क्यू वाले उससे करीब पहुंचे तो वो जंप ना कर दें इस तरह से करके। तो इन तमाम चीजों को मलूहज़ खातिर रखते हुए ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। अब जहाँ तक स्लिंग का और हार्नेस का ताल्लुक है तो उसमें दो तरीकों से आप रेस्क्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप नजदीक जाएं और एसएसजी के कमांडो किसी भी जिसको भी रेस्क्यू करना है उसको अपने साथ चिमटाएं और उसे गिरफ्त में ले लें। दूसरा ये है कि और साथ उसके स्लिंग हल्की सी बांध देते हैं। दूसरा ये है कि आप हार्नेस फेंकें अंदर, उसके अंदर जो बच्चा खुद पहने और ये जो भी रेस्क्यू के अंदर वो उसको पहने और पहन के सिर्फ उसने एक फ्लिप करना होता है एक हुक के साथ, वो हुक करके उसके साथ लटक जाएंगे और वो नीचे आ जाएंगे, जो कि ज्यादा हिफाजत वाला भी एक महफूज तरीका भी है। लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉब्लम के अंदर है और इस तरह से वो ऑपरेशन जो है वो मुमकिन नहीं हो रहा है इस वक्त। लेकिन चूंकि जीओसी एसएसजी वहां पे खुद मौजूद है और वो आउट ऑफ द बॉक्स निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, वो ग्राउंड खुद मौजूद हैं। अब जमीन से भी उसको ऑपरेशन को जो जारी रखा जाएगा और सनसेट की सूरत में कोशिश की जाएगी कि हेलीकॉप्टर से भी उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की यकीनन हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू करने की एक आखिरी कोशिश की जा रही है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि हेलीकॉप्टर से भी जो रेस्क्यू की आखिरी कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ के इस वक्त के मौसमी सूरत हाल है और जो इस वक्त वहाँ पे पोजीशन है वेदर की और अंधेरे के दौरान जो है वो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत रिस्की और खतरनाक हो सकता है। तो इस हवाले से ये फैसला किया गया कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन को जमीन से जारी रखने का रखा जाएगा ताकि रात के अंधेरे में भी इस ऑपरेशन को जारी रखा जा सके। और उस हवाले से किस अंदाज से ये ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा जो रात को जमीन से उसके हवाले से जो स्ट्रैटेजी है वो फॉर्मलाइज की जा रही है। लेकिन ये बात भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को रात के अंधेरे में भी जारी रखेगी। जी ठीक है। मोहम्मद इमरान, ये बताइएगा, ये भी कहा जा रहा था कि कुछ बच्चों की जो हालत है वो स्टेबल नहीं है, अब क्या सूरत हाल है? जी इमरान। गालिबन इमरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको कहा किया जा रहा है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की आखिरी कोशिश की जा रही है। अंधेरे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और फौजिया अली भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। फौजिया, बताइएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बटग्राम में जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इस वक्त जो मतला है वहाँ पर जुज़वी अबर आलूद है, हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं और महकमा मौसमियात ने बारिश की भी पेशगोई की है क्योंकि मानसून बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो कल से दाखिल हो रहे हैं। कल से बारिशें मुल्क भर में बरस रही हैं, तो बटग्राम में भी ऐसी सूरत हाल है और
मतला जो है वो जज़वी अबर आलूद है। अगर बारिश की बात की जाए तो अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि 2 घंटों के बाद तकरीबन 30% इम्कान है वहाँ पर बारिश का, जबकि 8 बजे तक ये 45% तक जो है वो इम्कान है बारिश का, और रात 10 बजे के बाद जो है वो 60% जो है वो इम्कान जा पहुँचेगा। और इस दौरान जो है मूसलाधार बारिश भी रहेगी बड़काम के इलाके में, और ये बारिश का सिलसिला जो ठीक है वो आज ही जो है वो बारिश की भी पेशगोई की गई है। बहुत शुक्रिया फौजली आपका। मोहम्मद इमरान ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया। इमरान बताइएगा, जैसे कि मैं पहले आपसे पूछ रही थी, 2 बच्चों की हालत बताया जा रहा था कि स्टेबल नहीं है, अब उनकी हालत कैसी है? जी अभी भी उनकी हालत के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो उस तरह स्टेबल नहीं है, लेकिन जाहिर है सुबह 7 बजे से ये लोग बच्चे जो हैं वो उस लिफ्ट के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, और एक ट्रॉमा की सूरत हाल है इस वक्त उनके लिए भी, और तकरीबन 12 घंटे जो है वो होने को आए हैं, और ये सारी सूरत हाल है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है वो कोशिशें होती रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ वेदर, जो इस वक्त वहाँ पे मौसम की सूरत हाल है। लेकिन ये है कि फैसला ये किया गया है कि इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। सही। मोहम्मद इमरान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक खुशखबरी दें, यकीनन हर कोई इसी इंतज़ार में था। एक बच्चे को बाहिफाजत रेस्क्यू करने में एसएसजी की स्लिंग टीम कामयाब हो गई है। यकीनन एक खुशखबरी की बात है। सुबह से 8:30 बजे से ये 8 अफराद इस डॉली के अंदर स्टक हुए थे, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके इनको वहाँ से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया जाए। एक बच्चे को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। यकीनन एक खुशी की बात है, आवाम के लिए भी खुशखबरी, और यकीनन घर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अगर इसी तरह से ऑपरेशन को आगे कंटिन्यू किया जाए तो यकीनन तमाम तर अफराद को यहां से बाहिफाजत रेस्क्यू करने में कामयाबी मिल सकती है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि एक बच्चे को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, एक बच्चे को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, और गालिबन उम्मीद यही है कि ऑपरेशन इंशाल्लाह जल्द ही कामयाब होगा। और जहां पर बारिश की भी पेशगोई की जा रही थी एक तरफ, और दूसरी जानिब अच्छी खबर यह है कि एक बच्चे को चेयर लिफ्ट से बाहिफाजत निकाल लिया गया है, और ऑपरेशन का एक बार फिर से आगाज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि 2 असातिज़ा इसके अंदर मौजूद थे, और 6 बच्चे इस डॉली के अंदर स्टक हुए थे, जिनमें से एक बच्चे को सबसे पहले रेस्क्यू किया गया है। यह भी बताया गया था कि 2 बच्चों की हालत उस वक्त तशवीशनाक थी, जिनमें से एक बच्चे को यह भी बताया जाता है कि वो हार्ट पेशेंट था और बेहोशी की हालत में थे 2 बच्चे। एक बच्चे को सबसे पहले रेस्क्यू किया गया है। अभी भी पीछे 2 असातिज़ा और 5 बच्चे मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू करना बाकी है। तो पहली कामयाबी हासिल हुई है एसएसजी की स्लिंग टीम को। यकीनन ये खुशखबरी की बात है कि सुबह से जो कोशिशें, अंत तक मेहनत की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी, मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स को इस ऑपरेशन में एंगेज किया गया, तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए पाक फौज ने बड़ी जाफशानी से ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया। आपकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है।